पंखुड़ी चुभ न जाए। अब आप हमारे गेस्ट हो, हम महाराज जनक को क्या जवाब देंगे, इसलिए मत महाराज आप फूल तोड़ने का दुराग्रह मत। राम जी बोले लक्ष्मण इन मालियों को समझाओ भैया कि अगर हम फूल तोड़ने जैसी छोटी क्रिया से हम थकने वाले होते, हमारे हाथों में पंखुड़ी गड़ जाती तो इतना कठोर धनुष लेके कैसे टहलते। लक्ष्मण जी ने मालियों को समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या बताएं, ये माली बेचारे जब से जन्म लिए तब से वाटिका में फूल की सिंचाई करते हैं, फूल की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका हृदय कोमल हो गया, इनका दोष नहीं। लक्ष्मण जी ने समझाया मालियों को। एक माली कहा राम जी से फूल तोड़ लीजिए। राम जी हाथ बढ़ाए। एक माली ने कहा 1 मिनट रुक जाइए। बोले क्यों? बोले महाराज ये जनक जी की पुष्प वाटिका है, इस वाटिका में जानकी मैया आती हैं। पुष्प चयन करने के लिए एक बार आप जानकी जी का जयकारा लगा दो, फिर फूल तोड़ लो। राम जी ने कहा हम जयकारा लगाएं या लक्ष्मण जी? बोले कोई लगा दो, आप लगाओ चाहे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जानकी मैया का जयकारा लगाते, बोलो प्रेम से जानकी मैया की जय। कथा विस्तृत है, पर कथा यात्रा को आगे बढ़ाना है। आइए, राम जी फूल तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाए, गोस्वामी जी ने लिखा जब राम जी फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो जितने फूल थे सब आनंदित हो गए। वाह, आज हम खिले हैं कि हमारे भाग्य खुले हैं। फूल कलियों से कहने लगे ऐ कली तुम फूल होगे कब खिलोगी जब राम के हाथ नहीं आई। भगवान ने सोचा ओहो, फूलों को अपने पूर्णता का अहंकार हो गया कि हम खिले हैं इसलिए हमारा महत्व है। कलियां दुखी हो गई, फूल खिले हैं, मानो कलियां दुखी हो गई तो कलियों के ऊपर जो ओस के कण पड़े थे, मानो वो ओस के कण कलियों के आंसू के रूप में दिखने लगे। राम जी ने कहा ओहो, ये पुष्प खिले हैं तो इनको अपने पूर्णता का अहंकार है। राम जी ने कहा चिंता मत करो, कलियों से राम जी ने कहा कलियों चिंता मत करो, संसार में जो अपने को अपूर्ण मानता है उसको मैं सरताज बना देता हूँ। राम जी ने फूल को तोड़ करके बाएं हाथ में रख लिया और कली को तोड़ करके माथ पर रख लिया। ये राम का चरित्र है। इसका मतलब कि पूर्ण को अपूर्ण बनाना और अपूर्ण को पूर्ण बनाना ये परमात्मा के बाएं हाथ का ही तो खेल है। राम जी क्या करते हैं, का सुमन समेत बाम कर दो ना, सुमन समेत बाम कर दो ना, सुमन समेत बाम कर दो ना। सावर कुंवर सुखे सुठी लोना, सावर कुंवर सुखे सुठी लोना। मोर पंख शिर सोहत नीके, मोर पंख सोहत नीके। गोछ बीच बीच कुसुम कली के, गोछ बीच बीच कुसुम कली के। गोछ बीच बीच कुसुम कली के। इधर राम जी फूल तोड़ते हैं, तब तक घटना क्या हुई। राम जी फूल तोड़ रहे थे, तब तक मैया जानकी का आगमन हो गया। बोलो भक्ति मैया की जय। इतने ही अवसर सीता आई, तेही अवसर सीता आई। गिरजा भोजन जननी पठाई, तेही अवसर सीता आई। गिरजा भोजन जननी पठाई। सर समीप गिरी जागृह सोहा,
समीप गिर जाके सोहा बरनी न जाई देख मनोमोहन मज्जन करी सर सखिन समेता मज्जन करी सर सखिन समेता आई मुदित मन गौरी निकेता पूजा की अधिक अनुरागा निज 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 अनुरूप सुभग बरवागा ओ पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरवागा एक सखी सिया संग बिहाई एक सखी सिया संग बिहाई आए रही दे खान फूलवाई एक गाय रही दे खान फूलवाई तेरो बाधो दिलों के जाई प्रेम दिवस सीता पहियाई देह तो बंधो दिलों के जाई देह तो बंधो दिलों के जाई प्रेम दिवस सीता पहियाई प्रेम दिवस सीता पहियाई। राम जी फूल तोड़ रहे थे, जानकी मैया आई है। माता जी स्नान करते हैं, मज्जन कर सर सखिन समेता, और मैया गौरी का पूजन करने आती हैं। माता गौरी का पूजन करने आती हैं, मां पार्वती का पूजन कर रही है सीता मैया। जानकी जी स्तुति कर रही है। स्तुति अर्धाली सीता जी की है, सीता जी गौरी जी की करती हैं, और अर्धाली में गौरी जी सीता जी की कर रही हैं। माता जी जब गई, सीता जी गौरी जी के पूजा के लिए, माता जी ने सोचा कि चला है सखी देख आई, चला हो सखी देख आई गौरा दरबार, लाहो सखी देख आई गौरा दरबार चला हो सखी देख गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई। गौरा के पूजन हम हिल मिल कर बे, गौरा के पूजन हम हिल मिल कर बे, के पूजन हम हिल मिल कर बे। सथवा में करबे हम, सथवा में करबे हम, सुलहो सिंगार चला हो सखी देख आई। गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई। शीघ्रात शीघ्र भगवान का विवाह संपन्न कराते हैं। अभी कथा तो कितनी विस्तृत है, अभी तो प्रवेश लिया हूं, लेकिन आज विवाह संपन्न कराएंगे समय को देखते हुए। बताया ना कि एक एक प्रसंग अद्भुत है मानस जी का, पर राम जी की कथा तो विस्तृत है, चाहो तो
एक श्लोक में रामायण खत्म हो जाए। आदौ राम तपो बनाति गमनम, सब व्यवस्था है। आइए चलते हैं, एकदम सूत्रवत कथा करते हैं, विस्तार नहीं हो सकता, समय है। क्योंकि जो काल का कालातिक्रम करता है वो कालिक कालाध्यक्ष के कोप का भाजक होता है। तो काल का कालातिक्रम नहीं किया जाता है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। माता जानकी गौरी जी की पूजा करती हैं, स्तुति किया कहा जय 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 गिरिराज किशोर, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। माता जानकी जी ने कहा हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। पार्वती जी ने कहा मैं तो केवल गिरिराज की किशोरी हूँ, पर मेरे पति शिव जी के मुख में राम जी बसते हैं और उन रामचंद्र की आप चकोरी हो, इसलिए जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मुख चंद चकोरी, मुख चंद चकोरी, मुख चंद चकोरी। दूसरी स्तुति किया, मैया सीता जी बोली कि जय गज बदन खड़ानन माता, जय बदन खड़ानन माता, हे गज बदन खड़ानन की माता आपकी जय हो। जानकी जी से पार्वती जी ने कहा मैं तो गजबदन और खड़ानन की माता, लेकिन जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। माता जानकी ने कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तब आदि मध्य अवसाना, तब आदि मध्य अवसाना। हे मैया पार्वती आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। पार्वती जी ने कहा मेरा तो आदि मध्य और अंत है, लेकिन अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जब ये बात कह के जब मैया सीता जी ने माला पहनाया, चौपाई ध्यान से देना, एकदम आनंद आएगा। विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सीता जी ने जब पहनाया माला तो मूर्ति मुस्कुराने लगी। बोले क्यों? क्योंकि सीता मैया के हृदय में कौन बसते हैं? राम जी बसते हैं। और जब माला पहनाई तो पार्वती जी को लगा कि कहीं अपराध न हो जाए, एक बार गलती हो गई थी, सती के रूप में भगवान शिव ने त्याग कर दिया था, इसलिए प्रेम के रज बधी गिरिजा, जब पूजन को जयमाल उठाई, जो अब मेलहूं माल गले महा, तव शिव से फिर होई जुदाई, तो कंपित माल गिरी करते मारतंड हंसे लख के रघुराई, श्यामन गौर
मनोहर ये सुषमाइन की अति मंगल जानो। इसलिए माता जानकी को माता गौरी ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जाहि राचे वो मिली ही सो बड़ी सहज सुंदर सागर करुणा निधान जानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति ऋषिय सहित रसिय तुलसी भवानी पुनि 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 मुदित मन माता जी को आशीर्वाद मिल गया। एक सखी जो पूजा करने के लिए साथ आई थी, पर घूमते घूमते वहां चली गई जहां राम जी फूल तोड़ रहे थे। और राम जी को जब वो सखी देखी ना, ओहो, सब कुछ भूल गई। और लौट करके जब जानकी जी के पास आई, अष्ट सखियों में से एक सखी थी। सीता जी देखी, अति प्रसन्न है, बिहवल है। सीता जी बोली, क्यों बहन, तुम अति प्रमुदित हो, क्या बात है? बोले, क्या बताऊं बहन? कहा, देखन बाग कि देखन बाग कुंवर दुआए। 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 होय किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम कौर किमी कहूँ बखानी। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी। हीराय नयन नयन बिनु बानी। हीराय नयन नयन बिनु बानी। हीराय नयन नयन बिनु बानी। सखी कुछ तो बताओ। अब इतनी प्रेम विह्वल हो गई, कहा आंख से बोलने की शक्ति नहीं है और जिह्वा से देखने की शक्ति नहीं है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे नारायण भक्ति एडवर्टाइजिंग से लोग आए हैं, ये भी लोग आनंद में हैं, कोई बात नहीं है। कि देखन बाग कुंवर दुइया। देखन बाग कुंवर दुइया। देखन बाग दुइया। वय किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। बोले सखी कुछ तो बताओ। बोले कुछ नहीं बता सकती। बोले कैसे हैं? का आंखों में जिह्वा से देखने की शक्ति नहीं है। श्याम गौर किम कहूं बखानी। गिरा अनयन, वाणी में देखने की शक्ति नहीं है और नेत्र में बोलने की शक्ति नहीं है। सीता जी कही हो क्या गया इसको? ये क्या बोल रही है? आंख से कभी बोला जाता है, पर ये कहती है गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। श्याम गौर किम कहूं बखानी। सीता जी बोली, इसको क्या हो गया? बोले कुछ तो बताओ कैसे हैं? कहा बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी। बाबा ने लिखा था, सुबचन यतसी ही सुहाने दरसलाय लोचन कुलाने। सीता जी को बात बड़ी प्रिय लगी। वो सखी सीता जी के सतगुरु के रूप में है। सीता जी आगे करके लेके चलती हैं और वहां पहुंचती हैं जहां राम जी फूल तोड़ रहे थे। चारों ओर सीता जी देख